Am I audible? Good evening, ma'am. Good evening. Yes, ma'am. मुझे ये बताइए आज आप लोग जरा अच्छे से डिटेल में जो अब तक पढ़े हो समझ में आ गया है, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है? प्लीज बताइए जल्दी। मैम कंफ्यूजन है। हाँ, कहाँ बताओ, यही तो हम सुनना चाह रहे थे, बताओ कहाँ तक। टेल मी, कौन से टॉपिक में? बताओ बताओ, किसी ने बताया कंफ्यूजन है, फिर बताइए मेरे आगे। बोलिए क्या कंफ्यूजन है, किस टॉपिक में कंफ्यूजन है? जल्दी बोलोगे तब तो खत्म करेंगे ना उसको, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर हो जाएगा आपको और ज्यादा प्रॉब्लम। सारा प्रॉब्लम एक जगह एकोमोडेट करते चले जाओगे तो फिर वो कभी रिजॉल्व ही नहीं होगा। तो बेटर है जो टॉपिक कर रहे हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सारा रिजॉल्व कर लें, फिर आगे बढ़े। चलो बताओ, टेल मी फास्ट। आवाज मेरी आ रही है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम। मैम आप शुरू में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई थी ना, उसका हम लोग का क्लास मिस हो गया था, तो उसका नहीं समझ में आया है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन। यस मैम। ठीक है, और किसी को कुछ भी और बताओ। प्रोबेबिलिटी में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं बताओ, बोलोगे तब तो पता चलेगा ना कंफ्यूजन है नहीं है, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो फिर हो। नहीं कहते। चलो, किसी ने पूछा है, मोनिका ने पूछा था ना परमुटेशन में। ध्यान से देखना है, एज समरी वे में, समराइज वे में हम बता देते हैं क्या 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 था हमारे पास ऑप्शन। कुछ भी लेटर्स, वर्ड्स, कुछ भी परमुटेशन, सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था जिसका टर्म होता है अरेंजमेंट। सो वी हैव टू अरेंज, कैसे कैसे हम कितने नंबर ऑफ आइटम्स जो भी हमारे पास अवेलेबल टर्म्स है उसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे आपके पास जो, मान लो किसी, इसको मैनेजमेंट का प्रॉब्लम से भी एसोसिएट किया जा सकता है, कितने नंबर ऑफ पर्सन किसी पर्टिकुलर होटल में आ रहे हैं, कितना कमरा खाली है, कैसा है कुछ, तो किस तरह से कैसे एडजस्ट किया जाए, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं। सो इस तरह का प्रॉब्लम सारा कुछ हो सकता है। इसका एक एग्जांपल ले सकती हो, जो भी टर्म है, जो वर्ड्स है, जो लेटर्स, हमारे पास 26 लेटर्स है, तो उसको किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है। जैसे 26 लेटर्स, अगर अल्फाबेट की बात करें तो वो 26 लेटर्स जैसे ABCD आप सीक्वेंस में लिखते हैं, एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि हर कोई वैसे ही लिखे। ये बस आपको लिखना है 26 लेटर A से लेके Z तक स्टार्ट हो रहा है, ये सीक्वेंस है जो कि अरेंज एक मीनिंगफुल ऑर्डर है। लेकिन अरेंजमेंट का मतलब हमेशा मीनिंगफुल ऑर्डर में ही वो अरेंज हो, ये जरूरी नहीं है। अब मान लो कोई लिख सकता है ऐसे AZBC, लाइक इस तरह से जाए और फिर Y तक चला जाए, तो ये भी एक तरीका है अरेंजमेंट का। इसी अल्फाबेटिकल लेटर, जो भी आपका अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट का ये भी तरीका है। इसी तरह और भी बहुत सारा तरीका हो सकता है, बहुत सारे तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके से लिख सकते हैं, ये तरीका अगर हमें जानना है तो वो बताता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो पॉसिबल है उसका। सो जितने भी लेटर्स होते हैं उतने फैक्टोरियल तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। उतना फैक्टोरियल मीन्स, अगर इसको थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो ये हो जाता है 26 फैक्टोरियल। इस टर्म को हम ऐसे ऐसे लिखें, सिंबल डालें तो वो फैक्टोरियल होता है, या फिर जो भी नंबर है, सपोज n इज अ नंबर, नंबर के साथ ये एक नोट ऑफ एक्सक्लामेशन डाल दे तो ये एक फैक्टोरियल टर्म डिफाइन करने का तरीका है। और फैक्टोरियल को मैथमेटिकली इस तरह से डिनोट किया जाता है। इसका जो मीनिंग है वो ये डिनोट करता है, जैसे मान लीजिए 26 फैक्टोरियल आपने लिखा है तो ये लेटर शुरू होगा 26 इंटू 25 इंटू 24, इस तरह से हम कंजिक्यूटिवली जाएंगे, तो कहीं भी स्किप नहीं करना है बीच में। और इस तरह से कंजिक्यूटिवली जाते जाते हम लोग लास्ट में 1 तक पहुंचेंगे।
तो इस नोटेशन को, इस तरीके को हम बोलते हैं परमुटेशन। तो ये तरीका है हमारे लिखने का, और ये इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर ये 26 लेटर्स का अरेंजमेंट है तो 26 फैक्टोरियल होगा, 6 लेटर्स का है तो 6 फैक्टोरियल होगा, जितने भी लेटर्स हैं उसका फैक्टोरियल। लेकिन ये तब होता है जब 26 लेटर ABCD की बात करो, अगर A से Z तक जाते हो तो कोई भी ऐसा टर्म है जो रिपीट होता है? कोई भी ऐसा टर्म है जो रिपीट हो रहा है? A के बाद कहीं Z के तक में कहीं रिपीट हो रहा है, A दोबारा आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो डिफरेंट लेटर्स का जब अरेंजमेंट होता है तो उतना फैक्टोरियल हम लिख देते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज आंट एक लेटर है, सॉरी एक वर्ड है जो कि 3 लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो इसका जब भी इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है, लेटर काउंट कर लो पहले, 1 2 3। सो 3 फैक्टोरियल वे में लिखा जा सकता है इसको। और 3 फैक्टोरियल को जब हम सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से शुरू होगा जो फैक्टोरियल है वो, इनटू, इससे जस्ट बैकवर्ड जाओ, 2 आ जाता है, 2 से भी पीछे चले जाओ, दैट इज 1। सो 3 into 2 दैट इज 6 into 1। तो अल्टीमेटली इसका आंसर 6 होगा। मतलब ये जो लेटर है, इस लेटर के जो कॉम्बिनेशन से एक सिंगल 3 लेटर के कॉम्बिनेशन से जो वर्ड बन रहा है उसको हम 6 तरीके से लिख सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे ये भी देख सकते हो, मान लो यहाँ पे आपने लिखा है आंट और कुछ और एक दूसरा लेटर ले लो, सपोज जो हम लोग द इस्तेमाल करते हैं वो, ये। अब 3 लेटर का वो जो वर्ड है, ये हो या ये हो, अगर इस केस में सॉल्व करोगी तो क्या आएगा? इसका भी आंसर 3 फैक्टोरियल ही होगा। इसको भी सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली 6 ही आएगा। तो 3 लेटर्स का वर्ड आइदर वो ये हो या फिर कुछ भी और हो, उसका हमेशा नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होगा वो 6 होगा। तो यहाँ पे वर्ड्स के चेंज होने से नंबर ऑफ अरेंजमेंट चेंज नहीं होता है, चाहे वो आप ये लिखिए या कुछ और भी लिखेंगे, 3 लेटर्स का जो वर्ड कुछ भी कॉम्बिनेशन से बना रहे हो, एंड लिखो, तब भी हमेशा जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो हमेशा इरिस्पेक्टिव ऑफ वर्ड रहेगा, वो हमेशा 6 ही होगा। अगर वो 3 लेटर के वर्ड से बन रहा है तो टोटल अरेंजमेंट जो है वो हमेशा 6 होगा। इसी तरह कुछ और लेटर ले लो, कोई एग्जाम्पल बताओ, आप लोग ही बताओ, कोई भी और बताओ एग्जाम्पल। मोनिका आप ही बताइए, ये क्लियर था? यस मैम, पर क्या हम लोग 3 लेटर से ज्यादा कवर्ड यूज नहीं कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं, बस ये दिखाना चाह रहे थे हम तीनों का एक ही लेने का मतलब कि अरेंजमेंट उतना ही पॉसिबल है, वो नंबर कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी और ले लो, स्कूल ले लो, स्कूल में कर, अभी स्कूल मत लो, कुछ और बोलो जहाँ पे सेम हो जाए। बताइए कुछ और, कोई और वर्ड बताओ जल्दी से। 3 लेटर्स का ही बताना है नहीं, मैम। कुछ भी बताओ, कुछ भी बताओ। लव। क्या है? कुछ भी बताइए। ग्रेट। ग्रेट, चलो ठीक है। 80 कितने लेटर्स से बना है ये? काउंटिंग कर लो, 5 लेटर्स से बना है। सो इसका आंसर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। और 5 फैक्टोरियल को जो सब सॉल्व करोगे तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, सो क्या हो जाएगा? बोलिए। 120। हाँ, 5 4 जा 20, 23 जा 60 and 62 जा 120। सो 120 तरीके से लिखा जा सकता है इस ग्रेट को। ठीक है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब सबके सब डिफरेंट लेटर्स हो। मतलब देखो, जितना भी वर्ड है कोई भी रिपीटेड नहीं है, अगर रिपीटेड होगा तो तरीका फिर बदल जाएगा।
जैसे मैंने एग्जाम्पल बोल रही थी स्कूल, ठीक है, स्कूल ले लो। स्कूल वर्ड अगर हम इससे अरेंजमेंट चेक करें तो क्या हो जाएगा? स्कूल का स्पेलिंग यही है ना, बताइए। तो यहाँ पे कितना लेटर्स है टोटल? 5 लेटर्स है। 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ पे जो रिपीटेड वर्ड्स है, इसकी वजह से यहाँ पे जो रिपीटेशन है उसकी वजह से यहाँ 2 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाता है। अब देखो इसमें क्या है, जितने नंबर ऑफ लेटर्स है वो काउंट कर लो, 5 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल जो कि हमारे पास सॉल्व करने का पहले भी तरीका था, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ भी सॉल्व किया था। ये भी 5 लेटर्स का वर्ड था, तो इस तरह से सॉल्व कर लिया, आंसर ये आ गया। ये भी 5 लेटर का है, लेकिन यहाँ पे आंसर डिफरेंट आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपने 5 फैक्टोरियल कर लिया। अब यहाँ पे जो वर्ड रिपीटेड होता है, कहीं भी रिपीटेशन अगर होगा तो जो रिपीटेड वर्ड है उसको आप डिवाइड कर दोगे उतने नंबर से। जैसे यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा है एक ही लेटर, सो 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे सपोज 3O होता तो हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते। अगर 4 टाइम्स O होता तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते, ठीक है। सो जो टर्म रिपीटेशन वाला रहेगा उसमें हमें उतने टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। सो स्कूल अगर है, इसका अगर नंबर ऑफ वर्ड फॉर्मेशन देखा जाए तो इस तरह से लिखना होगा। और ऐसा क्यों होता है ये भी देख लो, क्योंकि अगर मान लो सपोज ऐसा कहा जाए वर्ड फॉर्मेशन के केस में SCHOOL, क्या ये दोनों वर्ड डिफरेंट है? स्कूल ये लिखा हुआ है और स्कूल ये भी लिखा हुआ है, क्या ये दोनों वर्ड डिफरेंट है? बताओ मुझे, ये दोनों वर्ड डिफरेंट है क्या? नो मैम। दोनों वर्ड रिपीटेड है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक ये होता है कि दोनों वर्ड डिफरेंट हो सकता है जब ये दोनों ओ जो है एक्सचेंज होके लिखा हुआ हो, लेकिन उससे वर्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। अगर वर्ड फॉर्मेशन की बात करें तो वर्ड उतना ही फॉर्म होगा जितना ये दोनों, उस केस में क्या हो जाएगा, एज अ सिंगल वर्ड कंसिडर किया जाएगा। तो वर्ड फॉर्मेशन के केस में ये जो है दोनों डिफरेंट नहीं कंसिडर किया जाता है। इसलिए वर्ड फॉर्मेशन का जब बात होगा तो आप रिपीटेशन वाले टर्म को, जो भी रिपीट हो रहा है, जितना टाइम्स रिपीट हो रहा है, वो डिवीजन में करेंगे। क्योंकि ये दोनों अगर डिफरेंट होता तो हम लोग इसको ये नहीं भी डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वर्ड फॉर्म कर रहे हैं और दोनों सेम ही चीज लिख रहे हैं तो डिफरेंट वर्ड नहीं बना। यहाँ पे ये लॉजिक दिया जाता है कि दोनों डिफरेंट वर्ड तो बन नहीं रहा है, तो इस केस में यहाँ पे डिवाइड करना होता है। ये था परमुटेशन। और अगर इसी तरह का मान लो 5 पर्सन को अरेंज करना है दो दो के पेयर में, सेट में, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं 5 परमुटेशन 2। सो 5 पर्सन्स का पेयरिंग कर रहे हैं आप, दो दो के पेयर में बैठा रहे हैं। लाइक सपोज एग्जाम रहता है तो कैसे होता है, पूरे एक बेंच पे 2 लोगों को बैठा दिया गया, यहाँ पे 2 लोग बैठ गए, नेक्स्ट 2 ऐसे बैठ गए। सो इस तरह का अरेंजमेंट होगा। सो अगर यहाँ पे 5 पर्सन्स को दो दो के पेयर में ऐसे करके बैठाना है तो इस तरह से बैठाया जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर होता है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, सो 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या करते हैं, जो टर्म यहाँ है वो यहाँ पे आ जाता है 5 फैक्टोरियल के केस में, और ये जो डिनोमिनेटर में आता है वो होता है डिफरेंस ऑफ दीज टू। सॉरी, यहाँ 4 नहीं होगा, 3 हो जाएगा। 5 माइनस 2, सो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आता है डिनोमिनेटर में, और जो न्यूमरेटर में होगा जितना नंबर ऑफ पर्सन या फिर जितना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ जो भी 5 माइनस 2 है। सो ये हमारे पास यही 3 फॉर्मूला हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं परमुटेशन जहां भी होता है। अगर वर्ड्स का कॉम्बिनेशन निकालना है टोटल तो इस तरह से निकालो, रिपीटेड वर्ड्स होगा तो इस तरह से निकालोगे, या फिर स्टेक ऑफ 2, 3, 4 कुछ भी होगा तो इस तरह से निकालोगे। यही 3 तरीका है हमारे पास सॉल्यूशन करने का परमुटेशन के केस में। अब मुझे बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन है तो? हाँ,
है किसी को कोई कंफ्यूजन? जो पूछ रहे थे बताओ सब, और जो इसका भी कुछ कंफ्यूजन रह गया था तो क्लियर है? ये जो मैम रिपीटेड वर्ड यहाँ बताएं डबल ओ, हाँ, तो ये आगे पीछे होगा तो आगे जैसे पीछे हाँ बताओ। जैसे जैसे एक एग्जांपल नोबडी लिए तो मैम इसमें भी ओ रिपीट हो रहा हाँ, है ना उससे मैम? कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से वो दोनों यहाँ एक इस एंड पे लिखा हो या एक इस एंड पे लिखा हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही तरह कंसिडर किया जाएगा, दोनों का मतलब वही है। जैसे नोबडी बोल रहे थे ना, उसका भी कर लो देखो। क्या हो जाएगा? बोलिए। फाइव फैक्टोरियल टू मैम। ठीक है, 5 फैक्टोरियल, सो 5 लेटर्स, 5 नहीं है, 6 है ना, 6 लेटर्स है, सो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड क्या है, सिर्फ वो रिपीटेड है, सो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, बताओ। विंटर का मत करो तो कितना रिपीटेड है क्या, देखिए विंटर का क्या होगा, कितना नंबर ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल है। ऑडिटर, ऑडिटर का देखो तो कितना नंबर ऑफ टर्म्स पॉसिबल है अरेंजमेंट, जल्दी से बताइए। ऑडिटर का, नोबडी का तो खैर आंसर बता ही दिया। क्लासमेट्स का देखो तो क्या होगा, क्लासमेट्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कितना आएगा क्लासमेट्स का, बताओ तो मुझे, जल्दी बताइए। इतना टाइम नहीं लगने वाला, जो पढ़ चुके हैं उसमें इतना टाइम थोड़ी लगाता है, कुछ नया पढ़ रहे हो तो फिर वो चीज सीखने के समय ज्यादा समय लगना चाहिए, क्योंकि ज्यादा समय लगा के सीखेंगे तभी सीख पाएंगे। जब प्रैक्टिस करना है तो ज्यादा टाइम नहीं लगा। और ये कौन से लोग हैं जो अभी तक जिनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, लोगों को रिमूव ही कर देना चाहिए। आशीष, उमंग, रिद्धिमा एंड सचिन, आवाज तो जा नहीं रही होगी मेरी। तो अटेंडेंस बनाना ही नहीं। चलो बताओ मुझे जल्दी से, क्लासमेट्स का क्या होगा आंसर? टेल मी मोनिका, आपने पूछा है तो प्रैक्टिस भी करो ना। यस मैम। बताइए क्या होगा। मैम ऑडिटर का ऑडिटर का भी मैंने पूछा है, क्लासमेट्स का पूछा है। क्लास में, 1 मिनट। मैम 10/, कुछ भी ऐसा कंडीशन डाल दिया जहाँ साथ में रखने वाला केस आ जाता है
तो उस पूरे लेटर को हम एज अ सिंगल वर्ड कंसिडर करते हैं। सिंगल वर्ड मतलब ये चार के कॉम्बिनेशन से सिर्फ एक लेटर कंसिडर किया जाएगा, इस चारों के लेटर के कॉम्बिनेशन को एक कंसिडर किया जाएगा। दिस इज द सेकेंड लेटर, दिस इज द थर्ड लेटर एंड दिस इज द फोर्थ लेटर। ठीक है, अब हमें इसका अरेंजमेंट देखना है। तो यहाँ पे टोटल कितने लेटर्स बने? अब 4 लेटर्स। सो जो Yes, ma'am. रिजल्ट होगा दैट वुड बी 4 फैक्टोरियल। डिवाइडेड बाई करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे 1 ये है, कहीं रिपीटेशन नहीं है। सो 4 फैक्टोरियल इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्या करना है, जो टर्म्स आप एक साथ रख रहे हैं, जो चार का कॉम्बिनेशन जिसको आप एज अ सिंगल वर्ड कंसिडर कर रहे हैं, ये चार लेटर्स को भी अरेंज किया जा सकता है। लाइक मान लो अगर इसको हम यू ऐसे लिख दें, आई ऐसे लिख दें, ओ ऐसे लिख दें और ए यहाँ लिख दें, तो ये भी तो साथ में ही है चारों लेटर, लेकिन अरेंजमेंट क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो इसका फिर से हमें दोबारा से अरेंजमेंट देखना होगा। तो वो कितना तरीका है इसका? 4 फैक्टोरियल। 4 लेटर्स है ये और 4 डिफरेंट लेटर्स है ये, तो ये भी 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, 4 फैक्टोरियल ये ऑलरेडी ये पूरा डायरेक्टर वर्ड का जो इसको एज ए सिंगल वर्ड कंसिडर किया, ये 3 अलग है, तो 4 ये आ गया। तो 4 फैक्टोरियल इस पार्ट के लिए हो गया और ये 4 लेटर्स कंबाइन होकर आया डिफरेंटली, जिसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। 4 अगर इसको एज ए सिंगल वर्ड कंसिडर करो तो ए यू आई जो है, आई ओ, ये 4 लेटर का वर्ड हो गया। अब इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है? 4 फैक्टोरियल में इसको भी लिख सकते हैं। सो 4 फैक्टोरियल में ये और ये दोनों एक साथ कंबाइन होके इस तरह का वर्ड बनेगा। अब इसको जो सिंप्लीफाई करके जो आंसर आता है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करके बताओ कितना होगा, बताइए तो जल्दी से। 2448. 2448, 2448। No, ma'am. No, ma'am. 4 into 3 into 2, that is 20. ठीक है, 24 और 24 उधर आ गया, सो 24 इंटू 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा ना। Yes, ma'am. 576 में। सो 576 तरीके से इसको लिखा जा सकता है when vowels are together। अच्छा, ऐसे इसको कैसे लिखा जा सकता है? ऑडिटर अगर सिंपली ऐसे लिखना रहा तो जरा सॉल्व करो तो इसको क्या आंसर आता है? वैलिडिटी चेक कर देते हैं हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। बताइए, वैलिडिटी चेक करना जरूरी है ना, बताइए। पाँच 5040 आ रहा है। 5040 आ रहा है, ऐसे 50, 40. Yes, 5040। ma'am. 5040. 50-40। तो ये वैलिडिटी सही है ना? अगर इसका आंसर जो है वो 5040 है, मान लो 5040 ये आंसर आ रहा है, जब ऑडिटर को आप रैंडमली लिख रहे हैं और कंडीशन डाल दिए कि सारा वॉवेल से एक साथ होना चाहिए, तो 576 आ रहा है, तो आंसर सही है, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा इससे, क्योंकि कंडीशन इसमें इम्पोज किया हुआ है और जहां कंडीशन डाल दिया जाता है वहां पे जो भी आउटकम होगा वो क्या हो जाएगा? कम होगा। कभी भी मान लो अगर तुम पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया जाता है तो क्या करेंगे? जो भी काम आप करेंगे वो लिमिटेड वे में करेंगे ना। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो क्या करोगे? रैंडम वे में कुछ भी कर सकते हो, है ना ऐसा या नहीं? बताओ, बोलिए, ऐसा होगा या नहीं? रिजल्ट इफेक्ट आता है उस पे? कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। रिस्ट्रिक्शन की बात आ गई तो नहीं बोलोगे, कुछ बोलो। अगर आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दिया जाता है तो क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू रिस्ट्रिक्शन, अकॉर्डिंग टू कुछ पर्टिकुलर डिसिप्लिन, उसको फॉलो करके आप काम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? हमेशा कम हो जाएगा। जब आपके पास रूल रेगुलेशन फॉलो करने वाला केस नहीं रहेगा तो आपके पास बहुत सारा वे रहेगा, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल दे दिया जाए, सपोज मूवी देखने जाते हो, ठीक है, आप अकेले जा रहे हो। अब जितना भी
अकेले जा रहे हैं तो आप कहीं भी बैठ सकते हैं, पूरा जितना सीट अवेलेबल है, मान लो 600 सीट अवेलेबल है तो 600 में आप कहीं भी सिंगल बैठ लेंगे, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है। अब अगर मान लो 2 से 3 आदमी जा रहे हैं तो आप 3 आदमी अगर जाएंगे तो क्या होगा, आप तीनों आदमी हमेशा साथ में बैठोगे, बोलो ऐसा होगा या नहीं? बोलो, सीट ऐसा होता है कि आप एक का सीट यहाँ मिला, दूसरे का सीट वहां मिला, ऐसा कुछ ऐसे ऐसे सीट देते हैं कभी? नहीं दे सकते ना। तो इस केस में क्या हो जाता है, ये जो केस होगा यहाँ पे हमेशा आपके पास ऑप्शन यही है कि जहाँ 3 सीट अवेलेबल है आप वहीं बैठ सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा जो केसेस होगा, जो पॉसिबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी एज कंपेयर टू सिंगल वाले केस में। तो ऑडिटर वर्ड में अगर हम इसको रैंडमली अरेंज करते हैं तो ये इतने तरीके से अरेंज होगा। और इसी में कंडीशन डाल दिए हैं कि ये सारा लेटर जो है वॉवेल है वो एक साथ रहे, तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो इतना कम बन रहा है। देखो यहाँ 576 है, यहाँ 5040 है, कंपैरिजन कर लीजिए, क्या है, कंडीशन ज्यादा है ना। कंडीशन डालने पे क्या हो रहा है, जो आउटकम है वो कम हो जा रहा है, वही चीज है। ठीक है, यही था सारा, हम लोगों ने परमुटेशन में बस इतना ही कुछ पढ़ा था, और भी कुछ, और कुछ नहीं था। बताओ, इतना क्लियर है कि इसमें भी अभी Yes. कुछ पूछना है? No, ma'am. क्लियर है मैम। चलो ठीक है, देन इसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन कर रहे थे। देखो कॉम्बिनेशन में क्या था, यहाँ पे आप अरेंजमेंट की बात करते हैं और कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन की बात करते हैं। जैसे मान लो आपके क्लास में सपोज 80 स्टूडेंट्स है और 80 स्टूडेंट्स को 80 प्लेसेस पे आप बैठा रहे हो, तो वो अरेंजमेंट है। और इसी 80 स्टूडेंट से सपोज 5 स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है। मान लो अभी जो क्या था, कुछ प्रोग्राम है ना कल्चरल इवेंट के लिए, सपोज सॉन्ग के लिए या फिर डांस के लिए, Yes, 5 ma'am. लोगों का सिलेक्शन करना है, ठीक है। अब इस 80 पर्सन में से 80 स्टूडेंट्स में से मुझे 5 का सिलेक्शन करना है, तो 5 का सिलेक्शन हम रैंडमली किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये भी होगा कि हमें कल्चरल प्रोग्राम के लिए लेना है तो एटलीस्ट उनको डांस आना चाहिए, थोड़ा सिंगिंग आना चाहिए, ये कंडीशन आता है। लेकिन ये कंडीशन की हम बात अभी नहीं करेंगे, कंडीशन बाद में आएगा। उसके पहले हमें सिलेक्शन करना है सिर्फ 5 स्टूडेंट का, तो हम कैसे कर सकते हैं ये देख लेते हैं। सो 80 स्टूडेंट्स में से आपको सिलेक्शन करना है 5 का, तो आप लिखोगे उसको ऐसे, 5 का सिलेक्शन 80 में से कर रहे हैं। और इसको अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो सिंप्लीफाई करके लिखा जाता है, दैट इज 80 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। सो क्या कर रहे हैं, जो टर्म यहाँ लिखा हुआ था वो यहाँ लिख दिया है, ये जो लिखा हुआ है वो यहाँ लिख रहे हैं, और उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस, दैट मीन्स 80 माइनस 5, इसका डिफरेंस, और हम इसको लिख लेते हैं 75 फैक्टोरियल। सो दिस इज द आंसर। अब इसका सिंप्लीफिकेशन जैसे परमुटेशन में कर रहे थे वैसे ही हमें करना पड़ेगा। तो ये हमारा रिजल्ट है, सिलेक्शन करना है 5 स्टूडेंट का आउट ऑफ 80। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इसका रिजल्ट निकलने वाला है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अभी हम लोगों को मैनुअली सॉल्व करना। 80 फैक्टोरियल दैट मीन्स 80 इंटू 79 इंटू 78 इंटू 76, इस तरह से 1 तक जाएगा। तो ये सॉल्व करना अभी पॉसिबल नहीं है, बस इसे समझना है, ऐसे आता है। अगर इसका एग्जाम्पल लेना है तो आप ऐसे करके देख सकते हो, 6 स्टूडेंट से सपोज मान लो आप 2 का सिलेक्शन कर रहे हो, तो इसको सॉल्व कर सकते हो मैनुअली, जिसको हम लोग लिख लेंगे 6 फैक्टोरियल, जो टर्म यहाँ है बस उसको लिख लेना है 2 फैक्टोरियल, दिस वन 6 माइनस 2 दैट इज 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो, सो 6 इंटू 5 ब्रेक करके देखो क्या आंसर आता है, इंटू 4 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल हम डायरेक्टली लिख देते हैं, यहाँ पे डिवीजन में आ जाओ, 4 फैक्टोरियल ये भी हो जाएगा, सो दे विल कैंसिल ईच अदर। 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिखा जा सकता है, और 2 इंटू 1 मीन्स 2 ही हो जाता है। सो 2 को 3 से डिवाइड कर, 6 से डिवाइड कर लो तो अल्टीमेटली 3 आ जाएगा। सो दिस इज द रिजल्ट, आपके पास आंसर आया। 15 तरीके से आप स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। आउट ऑफ 6 स्टूडेंट में से सिर्फ 2 का सिलेक्शन करना है, तो उसके लिए 15 तरीका है। अब तुम सोच लो
80 स्टूडेंट्स में से 5 का सिलेक्शन करना है, तो वो कितना ज्यादा लार्जर नंबर होने वाला है, क्योंकि 6 स्टूडेंट, सिर्फ क्लास में 6 स्टूडेंट है सपोज, ऐसा करके, और 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन आप कितने वे में कर सकते हैं? 15 वेज में कर सकते हैं। सो अगर 80 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा नंबर हो जाएगा, बहुत ज्यादा तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिलेक्शन का वे होता है। परमुटेशन मीन्स हम अरेंजमेंट कर रहे थे, एंड कॉम्बिनेशन मीन्स वी आर सेलेक्टिंग 2 आउट ऑफ 6 या फिर n आउट ऑफ n, कैपिटल N आउट ऑफ स्मॉल n, हम लोग इस तरह से लिखते हैं। सो ये कॉम्बिनेशन है, जिसमें जितने भी अवेलेबल टर्म्स होंगे, जितने भी अवेलेबल स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 5 का सिलेक्शन करना है। अब मान लो 80 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 5 का सिलेक्शन करना है, और आज ही सिलेक्शन करना है, और सपोज 20 स्टूडेंट ही क्लास में आया है। अब 20 स्टूडेंट ही अगर क्लास में आया है, तो सिलेक्शन 80 में से कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि स्टूडेंट आए तो है नहीं सारे। अब सिलेक्शन जो लोग यहाँ आए हैं उस कल्चरल एक्टिविटी के लिए, उसी का सिलेक्शन होगा। तो 20 स्टूडेंट्स में से ही हम 5 का सिलेक्शन करेंगे। इस तरह से इसका कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होता चला जाएगा। अब इसमें भी मान लो इसमें से 20 लोग जो आए हैं क्लास में, उसमें से 5 सपोज 8 लोगों को सिंगिंग आती है, सिर्फ 20, टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, जिसमें से 20 आज प्रेजेंट हुए हैं, और इस 20 में से 8 ही ऐसे लोग हैं जिसको गाना गाना आता है, जिसको कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट करना आता है, जिसको सिंगिंग आती है, जिसको डांस आता है, कुछ भी ऐसा है जो। अब इसमें से 8 में से 5 का सिलेक्शन करना है, तो अब क्या मॉडिफिकेशन के बाद मिला हमें? 8 पर्संस में से 5 का सिलेक्शन करना है, दैट्स इट। ठीक है, सो कैसे कैसे मॉडिफाई हो रहा है, देख रहे हो? 80 स्टूडेंट में से 20 आ गए, तो इसका हो गया। इसमें से सिंगिंग इतने को आती है, सिर्फ उसी का सिलेक्शन हो रहा है, बाकी का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसका सिलेक्शन हमें करना ही नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे इस तरह से मॉडिफाई होता चला जाएगा। ठीक है, बोलो, ये क्लियर है ये पॉइंट? जो अवेलेबल है। अच्छा मुझे ये बताइए, 8 स्टूडेंट में से 9 अगर 8 लोग ऐसे हैं जिनको सिंगिंग आती है, जिसका डांस वगैरह जो भी अच्छा है, तो क्या 9 लोगों का सिलेक्शन किया जा सकता है? मैम फिर से क्वेश्चन है, क्लास में कल्चरल एक्टिविटी के लिए हमें पार्टिसिपेट करने के लिए स्टूडेंट्स चाहिए, और जिसमें से 8 ही लोग हैं जिनका है ये एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें से 9 का सिलेक्शन हो सकता है? आपके क्लास में 20 स्टूडेंट आए हैं, 21 का सिलेक्शन हो सकता है? नो मैम। 20 लोग ही हैं, 20 में से 21 का सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है ना? माइनस में चल जाएगा। माइनस में जाएगा। तो कभी भी सिलेक्शन प्रोसेस में से ज्यादा का सिलेक्शन नहीं हो सकता, जितना पर्सन हो, नंबर ऑफ पर्सन हो, उससे ज्यादा का सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो कभी भी ये जो डिफरेंस है, 1 मिनट, सपोज 6 स्टूडेंट्स में से 2 का सिलेक्शन हम कर रहे थे, 6 में से 7 का सिलेक्शन होगा। जरा देखो इस चीज को अगर फॉर्मूला पे हम लिखें तो क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 1, 7 माइनस 1 जो भी है, 1 फैक्टोरियल। अब जरा देखो तो ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 ऊपर है, 6 फैक्टोरियल तो कैंसिल ही हो जाने वाला है। नीचे हम 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना इस चीज को, 7 फैक्टोरियल को। अब देखो इसका रिजल्ट क्या है? 1/7। 1/7 पर्सन का सिलेक्शन हो सकता है? ये रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं होगा। मतलब कभी भी ये जो नंबर होगा, दैट कुड नेवर बी मोर देन दिस वन।